जय सिया राम मित्रों, परमात्मा की सर यूट्यूब चैनल से मैं आपका संतोष पांडे आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, प्रभु श्री राम जी के वनगमन मार्ग का अधिकांश हिस्सा जंगलों से ही होकर गुजरता है। इसीलिए हम लोगों को भी जंगलों और घनघोर जंगलों के रास्तों से होकर अपना सफर पूरा करना पड़ता है। कहा जाता है कि भगवान हर जगह हैं। आप अयोध्या में जाएंगे तो वहां मुस्कुराते हुए अयोध्या नरेश के रूप में भगवान श्री राम का दर्शन होगा, और आप प्रयागराज से लेकर चित्रकूट और विभिन्न स्थानों पर जाएंगे तो वहां पर भगवान जटाजुट वेशधारी ऋषियों के सेवक के रूप में आपको दिखाई पड़ेंगे। और मित्रों, भगवान इन जंगलों में भी हैं, क्योंकि इन जंगलों में हम लोग उनके स्थलों पर जहाँ भी जा रहे हैं हमें स्वयं भगवान श्री राम का ही दर्शन होता है। और वही नहीं, इन घनघोर रास्तों में, जंगलों में, गुफाओं में, पहाड़ों में हमें भगवान श्री राम जी ही परिलक्षित होते हैं, क्योंकि हम उन्हीं के सहारे और उन्हीं के आश्रय होकर के घर से निकले हैं और उनकी वनगमन यात्रा पूरी कर रहे हैं। मित्रों, इस वीडियो में हम आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 40 किलोमीटर दूर आरंग एक स्थान है, वहां पर पहुंचाने वाले हैं। आरंग नामक यह स्थान त्रेता और द्वापर दोनों युगों से जुड़ा हुआ है। पहले तो मैं यहाँ पर आरंग ही बता दूं कि इसका नाम आरंग क्यों पड़ा, तो समझ लीजिएगा कि बात द्वापर की है। और भगवान कृष्ण ने जब देखा कि अर्जुन अभिमान से पीड़ित हो गए हैं, तो अपने और अर्जुन को गुरु और शिष्य की भूमिका में ब्राह्मण का रूप बना करके और भीमसेन को सिंह का रूप बना करके महाराज मोरध्वज के राज्य में जाते हैं। और आपको बहुत ही सुखद आश्चर्य होगा कि हम लोग जहां इस रास्ते से होकर पहुंचने वाले हैं, अर्थात आरंग, वह आरंग त्रेता युग में भगवान श्री राम के नाम से जुड़ा है, क्योंकि भगवान श्री राम ने यहाँ आकर के त्रेता युग में महादेव बाबा के जिस शिवलिंग की स्थापना की है उसका नाम बागेश्वर नाथ महादेव है। और इसी स्थान पर आकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन के अभिमान को नष्ट किया। ये राजा मोरध्वज का राज है, और चूंकि मोरध्वज ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर आरी से अपने बेटे के 2 टुकड़े किए थे कि हमारे यहाँ आने वाले अतिथि का शेर भूखा न रह जाए, तो मित्रों चूंकि उन्होंने आरे से अपने बेटे को चीरा था, इसलिए इस स्थान का नाम आरांग पड़ गया था। कालांतर में इसका अपभ्रंश होकर के आरांग मतलब आरा धनयंग, कालांतर में अपभ्रंश रूप में यह स्थान आरंग नाम से प्रचलित हो गया। और मित्रों, अब हम ठीक उसी स्थान पर आ चुके हैं जो बागेश्वर नाथ महादेव के नाम से प्रचलित है। मित्रों, आरंग चारों तरफ मंदिरों से घिरा हुआ क्षेत्र है, और वे सारे के सारे मंदिर पुरातन हैं और बहुत पुरातन हैं। यहाँ पर स्वयंभू महादेव बाबा के शिवलिंग तो ऐसे मिलते हैं जैसे ये उनका घर हो, हालांकि घर तो उनका पूरा ब्रह्मांड ही है। और मित्रों, बागेश्वर नाथ महादेव मंदिर में अब हम आपको प्रवेश कराते हैं। नंदी बाबा को आप देख रहे हैं, और नंदी बाबा के बाद आपको दर्शन होगा स्वयं उस शिवलिंग के जिसकी स्थापना प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से की। सामने माता पार्वती जी विराजमान है, और ये आपका महादेव बाबा का शिवलिंग, साथ में हनुमान जी और गणेश जी सहित प्रभु श्री राम का चरण चिन्ह और डॉक्टर रामअवतार शर्मा द्वारा लगाया गया मैप। मित्रों, यहाँ तुलसी का चौरा भी बहुत सुंदर दिखाई पड़ रहा है। एक और शिवलिंग के बाद बहुत अच्छी बात यह है कि इस परिसर में आप जितने पिलर देख रहे हैं वे सारे सिद्ध यंत्रों से विभूषित हैं। कहा जाता है कि 64 योगिनियों के 64 यंत्र इन
स्तंभों में रेखांकित हैं। और मित्रों, इन सारे स्तंभों की संख्या यदि आप गणना करेंगे तो 108 है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मंदिर में परिसर के किसी कोने में भी इन स्तंभों की आप गणना करेंगे तो 106 आएगी। मैंने भी कई बार गणना किया तो कभी 105, कभी 106। वहां के लोगों ने बताया कि बहुत ही परम दृष्टि वाला व्यक्ति अगर इनकी गणना करता है तभी वो 108 पूरी हो पाती हैं। हो सकता है कि वो परम दिव्य दृष्टि वाला महान साधक बनने में अभी मुझे भी कुछ समय लगे। और ये बाहर से मंदिर का दृश्य देखेंगे। और मित्रों, सिंह की ये जो प्रतिमा रखी गई है, इन्हें साक्षात भीमसेन की उपाधि दी गई है। मैंने आपको बताया एपिसोड के शुरुआत में कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ गुरु शिष्य बनकर के जब ब्राह्मण के रूप में आए तो उन्होंने भीमसेन को सिंह बनने की आज्ञा दी थी। और इसी सिंह को दिखा करके मूरध्वज से कहा गया कि हमारा शेर भूखा है और हमें तुम्हारे बेटे का मांस चाहिए। और राजा मूरध्वज ने अपनी पत्नी के साथ आरे से अपने बेटे को चीरा था और इसी सिंह की भूख मिटाई थी। और कहते हैं कि इस लीला के द्वारा द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का अभिमान नष्ट किया था। और मित्रों, ये संत गोदड़ बाबा का निवास है और ठीक बागेश्वर नाथ महादेव मंदिर के सामने है। ये यहाँ के सिद्ध संत रहे हैं। इन्होंने भगवान शिव की महिमा प्राप्त की थी और यह आशीर्वाद प्राप्त किया था कि हम सदैव आपका दर्शन करते रहेंगे। इसलिए इनका स्थान सामने बनाया गया है ताकि वे आत्म रूप से भगवान शिव का दर्शन कर सकें। इसी परिसर से थोड़ा दूर ये देखिए चंडी मातेश्वरी जगत जननी का मंदिर है। मैंने आपको बताया कि ये पूरा आरंग क्षेत्र मंदिरों से घिरा हुआ है। पुरातन से पुरातन मंदिर आपको दर्शन करने को मिलेंगे। यहाँ अन्य देवी देवताओं के साथ 9 दुर्गा माताओं के भी विग्रह स्थापित हैं। यहाँ आकर के लोग इनका दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मित्रों, आरंग आने के बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पर त्रेता और द्वापर 2 युगों का साक्ष्य मिलता है। भगवान श्री राम द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया शिवलिंग। और ये देखिए महाराज मूरध्वज की पत्नी द्वारा स्थापित किए गए शिवलिंग। कहते हैं कि जिस तरह राजा मूरध्वज भगवान कृष्ण के उपासक थे उसी प्रकार महारानी महादेव की उपासक थी और इसी स्थान पर आकर के वो स्नान करती थी। और मित्रों, आरंग के इस सरोवर का नाम ही रानी सागर है और यह लगभग 50 एकड़ में फैला हुआ है और पानी बहुत ही निर्मल है। यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ आकर के इसी में स्नान करने के बाद भगवान शिव की आराधना करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके बाद एक बार पुनः आप मुझे सुनेंगे और यहाँ के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। मित्रों, जय श्री राम। जय श्री राम। इस समय हम लोग छत्तीसगढ़ के जो राजधानी है रायपुर के आरंग कस्बे में है। और मैं आपको पहले ये बता दूं कि आरंग का नाम आरंग ही क्यों पड़ा। मित्रों, ये पुरातन जगह है और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का अहंकार दूर करने के लिए इसी नगरी में आए थे और अर्जुन के साथ भीम भी थे। और ये मूरध्वज की नगरी है। और जब महाराज कृष्ण यहाँ पे आए तो मूरध्वज से उन्होंने परीक्षा ली कि मुझे मांस चाहिए और बच्चे का मांस चाहिए। तो कहते हैं कि मूरध्वज ने अपने बच्चे को आरे से काट करके और भगवान कृष्ण के सिंह को भोजन कराया था। इसलिए आरा से काटने के कारण यहाँ का नाम आरंग पड़ गया है। और ये महाराज जी हैं यहाँ के मयंक गोस्वामी जी और आप दोनों लोग यहाँ के रहने वाले हैं, पूजा पाठ करते हैं और बहुत ही दिलचस्प ये होने वाला है। और इसमें आप सुनेंगे कि नाम है मंदिर का इस समय बागेश्वर नाथ मंदिर। और मित्रों, ये आरंग जो है छोटी काशी बोला जाता है। छोटी काशी में इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पे पग पग पे स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन होते हैं। यहाँ पे एक ऐसा सागर भी है, बहुत बड़ा जलाशय है जिसमें मूरध्वज की महारानी स्नान करने जाती थी। और भी कुछ अनोखी बातें हैं जिनके विषय में हम जानेंगे।
और आइए अंदर चलते हैं। ये हमारे वो है सदस्य यहाँ के। अच्छा, ये महाराज जी यहाँ के सदस्य हैं। आइए अंदर चलते हैं। यहाँ से मंदिर का एक नजारा दिखा दीजिए सरसरी तौर पे। ऊपर तो हो गया है, नीचे और मित्रों यहाँ पे ये जो आप पिलर देख रहे हैं, जो खंभे आप देख रहे हैं, ये खंभे, इनकी कुछ स्टोरी है। अभी कुछ भैया बता रहे थे, तो बताइए इन खंभों की स्टोरी क्या है, इनकी संख्या क्या है और इनकी विशेषता क्या है? बोले क्या? ये जो खंबा है 108 खंबा है। 108 खंभे हैं, है ना? जिसको आप गिनती लगाओगे हाँ, तो आपको केवल 106 खंबा ही नजर हमेशा आएगा। 2 खंभे कम हो जाते हैं। लगा हुआ है, यंत्र से श्री यंत्र बना। इसको बोलेंगे। नहीं 64 योगिनी का वो 64 है। योगिनी का है। 64 योगिनियों के नाम पर ये 64 यंत्र बने यंत्र लगे हुए हैं। और महाराज जी ये क्या है? ये भी कुछ ये विशेष कुआं है, कुआं है। वो है भौली। ये पहले का है क्या? हाँ हाँ, पहले पहले के का। दिखा दीजिए, अच्छी जगह है। ये देखिए बहुत पुराने समय का कुंड है यहाँ पे, अभी भी निकलता है। हाँ हाँ जल है वहाँ पे। और ये पत्थर के शेर बने हुए, इनकी भी कोई कहानी है। हाँ आपकी माइक कहाँ है प्रभु? द्वापर अच्छा, युग में ना भगवान श्री कृष्ण ही आए थे हाँ हाँ राजा मूलध्वज की परीक्षा लेने हाँ, के हाँ। लिए। तो जो भीम को जो शेर बना के जो लाया गया था, हाँ हाँ, वो वही यही है। तो भी देख रहे हैं आप, महाराज जी लोग बता रहे हैं कि शेर के रूप में ये भीमसेन है, जो मूलध्वज की परीक्षा लेने के लिए आए थे। और ये भीम बाबा हैं, इनकी शेर के रूप में प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। अंदर चले। आप थोड़ा सा पीछे हट के ये वाला एरिया में ले लिए। और ये मित्रों ऐसा मंदिर है, दरअसल हम लोग का आना यहाँ पे, हमें तो पता भी नहीं था कि मूलध्वज की जो कहानी हम लोगों ने बचपन से सुनी है, हम लोग इतने महान स्थान पे आ गए हैं। मूलध्वज की कहानी तो द्वापर की बात है ना, लेकिन हम यहाँ आए हैं त्रेता की कहानी को लेकर के। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, युग की साक्षी है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं प्रभु श्री राम जी के वनगमन यात्रा पर निकला हूँ। अच्छा। और वनगमन यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी भगवान ने आधा दर्जन से अधिक स्थानों को धन्य किया है। और ये वही स्थान है बागेश्वर नाथ नंबर का पड़ाव था। हाँ, तो यहाँ पे भगवान का आना हुआ है, प्रभु श्री राम जी ने यहाँ पर आकर विश्राम किया है। हमारे लिए तो यही महत्ता थी कि हम लोग वहां पे पहुंचे, ढूंढना भी पड़ा और हम लोग आ भी गए। लेकिन यहाँ आकर के महाराज जी लोगों ने बताया कि ये स्थान कितना महत्वपूर्ण है। और मित्रों, यह स्थान जो आरंग का है वो तंत्र मंत्र की साधना के लिए भी बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ पे जाने कितने लोग तंत्र मंत्र की साधना करके सिद्ध पुरुष हो गए, योगी हो गए। और हम अंदर आते हैं और आपको अंदर का दर्शन कराते हैं। ये देखिए डॉक्टर राम अवतार जी शर्मा जी द्वारा भेजा गया नया नक्शा भी मैप आया हुआ है। ये पुराने नक्शे और ये पुराना नक्शा रहने दीजिए, ये पुराना नक्शा है 98 नंबर। और ये रामचरण पादुका की स्थापना की। ये रामचरण पादुका भी डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी द्वारा ही स्थापित किया गया है। ये भगवान गणेश जी हैं, ये भगवान गणेश जी हैं। जी और ये कीर्तिमुख बाबा। और ये अंबिका मातेश्वरी है। अंबिका मातेश्वरी। ये इधर नंदीश्वर। और अंदर दिखाइएगा ये भोलेनाथ, भोले बाबा, महादेव बाबा शिवलिंग के रूप में विराजमान, माता पार्वती। ये पीछे माता पार्वती की प्रतिमा है। सूर्य की पहली किरण भोलेनाथ के ऊपर पड़ती है। हाँ, अभी कुछ कह रहे थे। हाँ। और जबकि यहाँ पे देखिए आप नहीं दिखता कुछ भी, लेकिन सूर्य की प्रथम किरण भोलेनाथ के ऊपर पड़ती है। मित्रों, ऐसा बताया जाता है, देखिए यहाँ पे एक और हैरत में डालने वाली बात है कि जब सूर्य उदय होता है
तो ये हर समय रोज होता है कि कभी कभी? दो मौसम में, अभी मार्च में पड़ेंगे, उधर सितंबर के आसपास। तो मार्च के महीने में और सितंबर के महीने में उत्तरायण दक्षिणायन के समय। 30 दिन की एक बार बस? नहीं, प्रत्येक दिन, लेकिन वो हटते जाता है उसकी दिशा के अनुसार सूर्य की परिक्रमा। ये बात समझाइए, हमारे है दर्शकों ना? को समझाइए। हाँ, बताएं। सूर्य की किरण क्या है, भोलेनाथ के ऊपर सीधे पड़ती है वहां पे मार्च के महीने में, उधर सितंबर के महीने में। सूर्य का जो कक्ष है वो जैसे पृथ्वी चक्कर लगा रही है उसकी, तो कक्ष बदलने के ऊपर में वो दिशा परिवर्तित होती जाती है, आगे पीछे हो जाता आगे पीछे होते जाता है। लेकिन इस मंडप में प्रत्येक दिन सूर्य की किरण पहुंचती है ना, और भोलेनाथ का सूर्य किरण से श्रृंगार होता है, कहना चाहिए। ऐसा अद्वितीय मंदिर है ये। मतलब कि इस ऐसे अनोखे मंदिर में भगवान भास्कर सूर्यदेव महाराज भी महादेव बाबा और माता पार्वती का अपने रोशनी से, अपने प्रकाश से इनका अभिनंदन करते हैं। तो बोलिए महादेव बाबा की जय, सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय, सूर्यदेव महाराज की जय, जय हो। द्वापर में मोरध्वज का जो भवन था, किला, ठीक इसी स्थान पर बना था। लेकिन त्रेता युग में भी यह स्थान ठीक वही है जहां पर भगवान श्री राम का आना हुआ था।